बॉल लगती है, आवाज आती है तो लगता है कि कुछ हुआ। एक बाउंड्री और मिली। 10 रन आए मुजरबानी के इस ओवर से। 38 एक। सीधे बल्ले से भी शॉट लगाने आते हैं सूर्यवंशी को। मैदान का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे जहां गेंद ना गई हो। बहुत बढ़िया। इनकी बैकलिफ्ट भी कितनी, देखिए अगर कभी मौका मिलेगा पूरा ऊपर से बैट आता है ताकि जोर से शॉट लगा सके। बैट हालांकि थोड़ा सा हाथ में मुड़ गया था, उसके बावजूद फील्डर के पास कोई मौका नहीं था इसे रोकने का। ये पावर जनरेट करते हैं वो जो इनकी बैकलिफ्ट है वहां से। स्क्रीम से जो बड़ी पसंद है इनको। होंगे, अब देखना है क्या हाल करते हैं बॉलर का। फील्डर वहां मौजूद है। पहला रन तेजी से पूरा किया और 2 रन लेने का मौका। कप्तान खुद थे। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे भी चौका आया था और इसी इलाके में आया था। 50 पार कर लिए भारत ने। 53 पर 1। इवांस की ये पहली गेंद और दिख रही है, और ये करारा स्ट्रोक है। किसी के पास कोई मौका नहीं। गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। ईशान किशन का बल्ला बड़ी खूबसूरती के साथ चलता है। भारत ने 50 रन अपने पूरे किए। 53 पर 1। पिछली गेंद पे गेंद को नीचे रखा था पर इस बार ऑल आउट गए। इस बार जानते थे कि फील्डर्स दायरे के अंदर हैं और पूरा फायदा उठाना। अच्छे विश्वास में दिख रहे हैं, अच्छी लय में नजर आ रहे हैं और परफॉर्मेंस भी इनकी बॉलर की दिशा में वापस खेला और ऐसे शॉट्स रुकते नहीं है अगर उनमें तेजी है। क्या कमाल का स्ट्रोक। ईशान किशन तो गजब कर रहे। लगातार 11 गेंदों पर 14 रन, 81 रन की पारी खेली थी पिछले मैच में। आखिरी ओवर है, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए। अगर स्लॉट में गेंद दिखती है, अगर अपने पाले में दिखती है और अगर आपकी ताकत है तो क्यों नहीं। और ये उस तरीके के शॉट्स हैं जो हर बल्लेबाज खेलना चाहता है। कैलकुलेटिव रिस्क है। पावर प्ले में आप उठाएंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। बॉलर तो हाथ डालना चाहता था पर उससे ज्यादा अंपायर की कोशिश। और लाखों पाए और एक बार और एक बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे किशन। तो लगातार एक आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं और वजह बिल्कुल साफ है कि अब 2 गेंदें बाकी। तकरीबन पिछली गेंद से थोड़ा सा अंदर लेकर के आए और सकती है। एक बार फिर वही गेंद और एक बार इंतजार किया ईशान किशन ने। 1 रन यहां पर मौजूद है। पिछले ओवर का जो आखिरी गेंद था, यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि स्टंप्स में डालेंगे। उपलब्ध गेम जो हम बहुत बार देखते हैं, बाहर डालते डालते एक बॉल स्टंप्स में डाल दें और कहीं बल्लेबाज चित हो जाए, पर नहीं। सूर्यवंशी बिल्कुल तैयार थे। फेस ऑफ द बैट खेला। हल्का शफल। 1 और गेंद सीधे 6 रनों के लिए। यह सूर्यवंश का वैभव है जो आज जिम्बाब्वे के हरारे में एक बार फिर दिखाई दे रहा है। कमाल की बल्लेबाजी। 22 गेंदों पर 42 रन बना चुके हैं सूर्यवंशी। दोनों बिहार से, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी। जितना बड़ा ग्राउंड हो वो डायमेंशंस को छोटी कर देते हैं, क्योंकि इनके छक्के मारने का जो तरीका है सीमा रेखा के बाहर नहीं, काफी बाहर पहुंचाते हैं। एक और शॉट लीजिए।
इस बार ईशान किशन के बल्ले से टप्पा खाते हुए गई है शायद ये बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन और इन 4 रनों के साथ 7वें ओवर की समाप्ति 78 पर 1। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बार ऑफ स्टंप से। इस बार इंतजार किया कट करने की कोशिश, लेकिन शानदार फील्डिंग। जी हां, डॉट बॉल आ जाता है। एक बार फिर से जानते थे कि गेंदबाज क्या ट्राई कर रहा है, इसीलिए तैयार थे उस शॉट के लिए। अगर आप इनको इस जगह देंगे तो बहुत बार ये इसी डायरेक्शन में वो शॉट खेलते चले जाएंगे। हल्का प्लेस किया, रन लेने का बहुत बोलर हमने की वो ना करें। चर्चा इस ओवर के बाद, आखिरी गेंद थी इस ओवर की और 8 ओवर के बाद स्कोर है 82 पर 1। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। इस सीरीज की बात करें, बेनेट नहीं पा रहा है। और आप बात कर रहे थे ग्रूमिंग किस तरीके से होती है, बहुत ज़रूरी हो जाता है जब कोई युवा खिलाड़ी आपकी टीम में हो, और खास यहाँ पे ज़रूरत है विकेट की पार्टनरशिप को ब्रेक करने की। बिल्कुल, वो जो ऊर्जा है, जो के कदम जब भी आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो डगमगा ना जाएं, वो उस चमक से वो कई बार हमने देखा है कि बहुत ऐसे युवा खिलाड़ी जो भारत के लिए खेले। बेनेट हर गेंद पर रन बने हैं अब तक, लेकिन कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा। के मस्तिष्क में वो एक खौफ होता होगा, मुझे नहीं पता। और मुझे लगता है कि जो क्रिकेट के अंदर हो रहा है वो तो बहुत आप देख ही रहे हैं इनका कमाल। बेनेट पहले से कमिट हुए, लेकिन एन वक्त पर अपने स्ट्रोक को चेक किया। केवल हल्की एंजॉय करता है, जैसे हम अपने त्योहारों को करते हैं, क्रिकेट को करते हैं। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी है। हाँ, किशन खड़े एकदम वाइड की लाइन के नजदीक थी, लेकिन चलिए 1 रन यहां पर। और किशन कह रहे होंगे सूर्यवंशी को, रोको नहीं, ये कि आप चीजों को चलते रहने दें। हम कल भी बिल्कुल। और देखिए ये धुक धुक जब तक चलती रहेगी ना, तब तक आपकी परफॉर्मेंस भी निकलती रहेगी। प्रेशर तो 14 और 15 रन बनाए थे। लगातार इस डायरेक्शन में गेंदबाज जब कर रहा है तो जानते हैं कि किस तरीके से गेंदबाज को सिंगल भी निकालना है। रजा ने बनाया है अपनी टीम के लिए बहुत कीमती ब्रेक थ्रू। ईशान ड्रिंक्स ब्रेक आया, कंसंट्रेशन में लैप्स, कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन बॉल स्किड कर गई पड़ने के बाद। और मैं तो ये भी सोच रहा था मनिंदर कि अगर हम थोड़ा दिमाग पे और स्टैट्स, ये परफेक्ट एग्जांपल है कि बॉल उतनी अच्छी तरह से बैट पे नहीं आ। ताकत लगाई है पूरी। हाँ, उतनी नहीं मिली दूरी जितनी चाहते थे, क्योंकि लंबा हिस्सा है मैदान का। टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, बॉल थोड़ी सी फंस के आ रही है, थोड़ी सी रुक कर आ रही है। कैप्टन ने मदेवेरे अच्छा आपने अब तक का स्पेल डाला है। दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं उनसे कि उनकी रेंज में स्पिनर्स का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। क्या बात है, रेंज में आई तो किसी के पास कोई मौका। मुझे लगा आप बोल रहे हैं कि इतनी करारी थी जितनी सुबह आपने पूरी खाई थी। लेकिन क्या एंटरटेनर है ये, कितना दूर डालोगे। अगर आप बॉलिंग करते हैं, रेगुलर बॉलर हैं, सर खुजला रहे हैं कि क्या करें। और देखिए उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि उनसे दूर करने वाले हैं, जो पहली 2 बॉलों पर किया था कुछ वैसा करने वाले हैं।
बढ़ते हुए देख रहे हैं, बढ़ते हुए देख रहे हैं, मजा आ रहा है। ये इंग्लैंड की सीरीज में भी अगर रन्स बनाए होते तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता कि डिफिकल्ट कंडीशंस में भी ये हावी होकर ही बैटिंग करेंगे, लेकिन वो भी टाइम आएगा। इस ओवर में 11 प्लस 1, ये 1 दर्जन बने हैं। सिकंदर रजा ने बढ़िया वापसी की है। पहले ओवर में 17 रन दिए थे जो श्रेयस अय्यर की आप बात कर रहे थे, उनका बैट चलता रहेगा क्योंकि वो एक ऐसे बैटर, ये 3 बॉलर्स हैं मिला के 7 हुए। कदमों का इस्तेमाल, कितनी अच्छी पोजीशन में आए थे शॉट खेलने के लिए। वैभव सूर्यवंशी रखेंगे, अब 50 रन इनके पूरे हो चुके हैं। रनों की गति बढ़ाने की जरूरत है अगर 200 के पार जाना है। और देखिए कैमरामैन के लिए भी पोजीशन बना के रखते हैं, फोटो खींचनी है तो खींच लीजिए। 100 मीटर से लंबा 6 एक ऑफ स्पिनर को एक बाएं हाथ के बल्लेबाज ने लगाया है। तोड़ दीजिए पुरानी धारणाएं, बैटर के आगे बॉल नहीं कर सकता। अब कैप्टन साहब की भी परीक्षा है। ऐसा कि एक सीजन श्रेयस और सिकंदर इकट्ठे रहे हैं पंजाब किंग्स, मुझे याद आ गया। और ये शॉट देख के तो मतलब दूर रखी थी गेंद, टाइमिंग इसलिए बहुत अच्छी हुई नहीं, पर बाल बाल बचे हैं सूर्यवंशी। हो जाती, ये तो वो 6 है जो 100 मीटर से ज्यादा अभी सुनील ने बताया। देखिए पीछे ही चला गया छत पर। 10 रन आए ओवर से। और ये पिछले ओवर में या उससे पहले भी जो आज बैटिंग की है, लाजवाब स्ट्रोक्स दिखाए हैं। क्लेवर बैटर है, बहुत ही चतुर, टाइम बहुत है इनके पास। और ये जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ बॉलर्स के ऊपर दबाव कितना रहता होगा हर समय। हमारे देश, और आपने तो टाइमिंग बहुत अच्छी नहीं थी पर घेरा आपने पार करवा दिया श्रेयस। भागे ताकि 2 रन लेने का मौका मिले, उससे दबाव जो है ना बॉलर के ऊपर अच्छा खासा बनता है। हाँ, धीमी गेंद से थोड़ा परेशान किया आपने श्रेयस को इस बार। टिपिकल बॉलर वाला एटीट्यूड था। अगले ओवर में कहानी 60 केजी में दिलवाया है सिल्वर। ये शॉट है गोल्डन सूर्यवंशी का, चौथा 6 आज। ये एक बिहारी सब पे भारी। जी हाँ, कितनी जल्दी पिक किया था, शॉर्ट डिलीवरी, बहुत ज्यादा टाइम था उनके पास। सुनील याद है पिछले ओवर में हम बात कर रहे थे कि बॉलर के ऊपर दबाव बना के रखते हैं, ये बॉलर के ऊपर दबाव ही है कि ऐसी बॉल गिरी है, उनके हाथ से निकली ही नहीं बॉल। चेहरे पे मुस्कान जरूर है, उनको लगा एक मौका है वहां पर कैच आउट कराने का, लेकिन इनके बैट के बीचों बीच जब बॉल लगती है ना तो किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं रहता। और आखिरी ओवर है ये वेस्ले मदेवेरे का, इसकी पहली गेंद पे आपने खा लिया है 6। तो थोड़ी सी सीख और मिलेगी, ये तो बहुत ही शॉर्ट बॉल थी इस बार। कहीं आईपीएल खेल रहे होते ना तो मदेवीरे बोलते हैं इनको। धन्यवाद मदेवीरे, ऐसी बॉल चाहिए इनको। पहला चौका है आज और ये दूसरा चौका है आज। ये बढ़िया ओवर भारत के लिए घट रहा है। क्रिकेट में अपने कप्तानों को बता रहे हैं कि अगर आप स्टॉप गैप बॉलर को बॉलिंग कराएं, उन्होंने 3 ओवर अच्छे कर दिए हो ना तो रोक लो उनको, क्योंकि खुद ही के ऊपर दबाव बना लिया उन्होंने। इस ओवर में जब पहली बॉल पर 6 लगाया उससे और ज्यादा दबाव आ गया। क्या कोशिश है, अद्भुत कैच ब्रैड इवंस और बहुत बड़ी विकेट जिम्बाब्वे। टीवी अंपायर है Sir, umpire to director.
With a fair catch review. I've checked the feet and it's a fair delivery. Let's go to the cage, please. Keep rolling. Oh, underneath the fingers. Keep rolling, keep rolling. Keep going. तिलक वर्मा आए हैं बल्लेबाजी के लिए। कुल मिलाकर उन कहानी बदल दी। सिकंदर रजा। जबरदस्त कैच। मैं कहूंगा कि फील्डर को पूरा क्रेडिट जाता है। इवान जिस तरीके से कूदे, जानते थे कितना महत्व, तो वो नियंत्रण खो बैठते हैं। Keep rolling, keep rolling. Just take it one. Keep going, keep going, going. Dislodged by the keeper. Keep going, keep going. Okay, I'm satisfied. The keeper. तिलक और श्रेयस की अपेक्षाकृत नई जोड़ी इस समय। अच्छी रनिंग पे अच्छा कट है ये, लेकिन फील्डर मौजूद। 2 रन पूरे किए दोनों बैटर्स ने। अब ये जो विकेट है, इसी विकेट पर कल का मैच भी खेला गया था। जाहिर है जब जिम्बाब्वे बैटिंग करने आएगा तो ये और थोड़ा सा धीमा खेलता दिखाई देगा। गेंद हवा में जरूर है, पर फील्डर वहां तक पहुंच नहीं पाया, बाउंड्री लाइन तक। का स्ट्राइक रेट, गैप्स तलाशा था यहां पर। ये बड़ा शॉट है गेंद के ठीक पीछे जाकर के, लेकिन चूंकि ये तो लेग स्टंप के बाहर है, वाइड होगा और विकेट कीपर का जो अपील में तो वो विश्वास दिख रहा था, पर जब तक मौका आया तब तक लिया नहीं। तो क्या होता, जी नहीं। तिलक वहीं के बैकफुट पर गए, 1 रन यहां पूरा किया, यहां दूसरा रन ले रहे हैं। रिवर्स शॉट खेला और गेंद सीधे एक टप्पे के साथ चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। बिल्कुल तैयार थे, जानते थे कि अगर गेंद इनके पाले में गिरेगी तो इस शॉट को वो रूप देंगे। जब आप काफी रियाज करते हैं ऐसे शॉटों का, तो आपको पता होता है कि अगर शॉट थर्ड मैन का फील्डर ऊपर है तो आपको एक कनेक्शन अच्छा चाहिए। अगर गेंद बैट पे कहीं भी लगती तो भी शॉट थर्ड मैन के ऊपर से जाती। और थोड़ी सी धीमी डिलीवरी, पहली गेंद पर ये बड़ा स्ट्रोक, ये दूरी कितनी तय करेगा ये देखना है, नहीं कर सका। जी, आखिरी के कुछ ओवर्स में काफी चीजें नियंत्रण में दिख रही है जिम्बाब्वे के लिए। यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक मारने की कोशिश, पर गति में परिवर्तन था। जब गति नहीं थी तो जोर ज्यादा लगाना पड़ा, और यहाँ पे वैसी टाइमिंग्स बनी नहीं। बढ़िया शॉट रिंकू का, और नो मैंस लैंड पर रन मिलेंगे। 1 पूरा, 2 पूरा और 4 हो गए, क्योंकि दौड़ते दौड़ते गेंद रुकी नहीं। और पारी और जिम्बाब्वे का काम आसान तो नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पे आसान भारतीय बल्लेबाजों के लिए भी नहीं है, क्योंकि गेंद उस तरीके से आ नहीं रहा बल्ले पे। इवांस काफी नाखुश होंगे। गेंद जिस तरीके से, ओहो, एक अजीबोगरीब, तो ये उसकी तारीफ है। अभिषेक शर्मा का सबसे पहले विकेट गिरा, वहां पे एक बार फिर से कामयाब हुए ब्लेसिंग। फिर रजा, जिन्होंने ईशान को चलता किया, गेंद को स्टंप्स में डाला। उसके बाद सूर्यवंशी आज 81 उन्होंने बनाए, लाजवाब तरीके से खेल रहे थे। और इवांस का बहुत बढ़िया कैच था यो। मुजरबानी अपना काम करते हुए लगातार उन चीजों को कंट्रोल में पहुंची थी। ये बड़ा शॉट है और एक टप्पे के साथ गेंद सीधे 4 रनों के लिए फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। जी आगे इस शॉट से रिंकू को काफी विश्वास मिला हो, समय से अपनी वापस जगह बनाने में लगे हुए हैं। जिस गति से ये गेंद आई थी उससे कहीं बेहतर गति से
इस गेंद को सीमा रेखा की ओर पहुंचाते हुए। रोको नहीं ठोको, एक और चौके की तलाश। खुश हैं, एक और रन मिलेगा सिर्फ। लगातार ऑफ स्टंप के बाहर और इस बार हवा में, किसी के पास कोई मौका नहीं। एक और छक्का दर्ज कर लीजिए, बल्कि उससे पहले ही शायद हाथ लगा गए जाते जाते। रिंकू जानते थे एक बेहतर कनेक्शन की जरूरत थी, इसीलिए गेंद की तरफ चले और जैसा कनेक्शन हुआ वो काम तो पूरा हो रहा था, पर यहां पे क्या, गेंद को उस समय छोड़ा जब इनका जो पैर था वो बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया था, या फिर उससे पहले गेंद को जाने दिया। अभी भी हाथ में है जी, टेक्नोलॉजी रिंकू का। इस बार जानते थे कि इस यॉर्कर को फुल टॉस बनाना है, इसलिए आगे खड़े थे, बॉल की तरफ चले, अच्छा कनेक्शन प्राप्त हुआ। अच्छी कोशिश थी लेकिन रन बचाने की, कैच लेने की। एक और शॉट और निश्चित तौर पर नई फील्ड। ये रिंकू का शॉट है, हवा में इतनी देर गया है लेकिन रन नहीं मिल पाए ज्यादा। ऊंचा काफी खेला। डबल्स देखने को मिल रहे हैं आज, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सिंगल तो आपको दिखेगा ही नहीं, अगर आएगा तो डबल ही आएगा। आसान नहीं है